नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज मैं सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको लेकर आया हूं चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। मुख्य रूप से यह तीन तरह की होती है। एक होती है एपी, एक होती है जीपी, एक होती है एचपी। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसका होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी मतलब हरात्मक श्रेणी। तो जीपी और एचपी पढ़ाएंगे आपको 11th क्लास में मैथ्स में जब आप आएंगे। अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में मुख्य रूप से सबसे पहले इसका बेस देख लें। इसमें तीन फॉर्मूले होते हैं। एक होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक होता है एस एन इज इक्वल टू 2a ब्रैकेट में एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब एक होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज और डी और ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज। एक होता है एल एन, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं या अपन टी एन भी बोल सकते हैं। इसका होता है एन बाय टू ए प्लस एल। ठीक है, अब इसको बोलते हैं nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म। इसको बोलते हैं सम ऑफ टर्म। क्या बोलते हैं? सम ऑफ टर्म। और इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? ये तीन फॉर्मूले मेन रूप से इसके होते हैं जो कि एपी में देखे जाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भैया इसमें ये लिखा है ए एन क्या कहलाता है, ए क्या कहलाता है, एन क्या कहलाता है और डी क्या कहलाता है। भाई हमें सवाल में सब चीजों की पहचान तो करना पड़ेगी ना। जब हम पहचान करेंगे तभी तो हम सीख पाएंगे। यदि हम पहचान नहीं कर पाएंगे तो कैसे सीख पाएंगे? ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूले की बेसिक डिटेल समझाता हूं और फिर मैं आपको जब सेकंड फॉर्मूले पे आऊंगा तो सेकंड फॉर्मूले की डिटेल समझाऊंगा। अभी फिलहाल में आपको क्या ध्यान रखना है? अभी फिलहाल में आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने ये फॉर्मूले बताए हैं वो अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है। ए एन मतलब होता है, इसको बोलते हैं जो भी हमें सीरीज दी है उसके एंड में क्या आ रहा है, एंड वाला पक्ष बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। अभी समझाऊंगा कैसे। और डी को बोलते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स एन, फर्स्ट टर्म्स ए और एंड में जो लास्ट में टर्म्स दी है वो ए एन। ये आ गया समझ में? अब अपन ने मान लो मैंने तुमसे बोला एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो 30 क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी, 30 क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स। अब मैं बोल रहा हूं कक्षा में विद्यार्थी जो 30 है उनमें मैथ्स के मार्क्स ऐसे दिए हुए हैं। तो पहला दे दिया 20, 40, 60 डैश 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 डैश, लास्ट में दे दिया 100। तो जो लास्ट में 100 दिया है वह हो गया ए एन, और जो शुरू में 20 दिया है वह हो गया फर्स्ट टर्म। और जो दोनों के बीच में डिफरेंस चल रहा है, कॉमन डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं डी। जैसे 20, 40, 60 ये चल रहा है ना, तो सब में कितने का डिफरेंस चल रहा है?
20 का, तो ये क्या हो गया डी। समझ में आ गई मेरी बात। ऐसा एक फॉर्मूला भी होता है डी का, मैंने बनाया है या बनाया हुआ बुक में ही है, वो तो अपन मान सकते हैं A2 माइनस A1, ये होता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। इससे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। ये आपको बेसिक समझ में आ गया? यदि ये आपको आ गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ो, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भैया एपी का मतलब, कोई भी संख्या कोई भी सवाल एपी कब होता है, एक चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। बताओ एपी कोई भी सवाल कब होता है, कोई भी सीरीज एपी कब होती है? कोई भी सीरीज एपी जब होती है, कोई भी श्रेणी, श्रेणी बोल दो, श्रेणी एपी जब होती है, जब उसके कॉमन डिफरेंस, क्या बोल सकते हैं बेटा हम, कॉमन डिफरेंस, मतलब ब्रैकेट में लिख दो डी, समान हो। कैसे हो? समान हो। यदि वो समान नहीं है तो वह एपी नहीं होगी, यदि वह समान नहीं है तो वह एपी नहीं होगी। ये समझ लेना दिमाग में अच्छे से, आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा कि कोई भी श्रेणी एपी जब होती है जब उसके कॉमन डिफरेंस आपस में समान होते, इक्वल होते हैं। ये भी समझा दिया, फॉर्मूला भी बता दिया, फॉर्मूले के अंदर जो फॉर्म है उनके मीनिंग भी बता दिए। अब अपन बात करते हैं चैप्टर 5 में 5.1। अब तुम खुद सोचो, जैसे हमने तुम्हें जो चीजें समझाई हैं वही चीजें उस सवाल में पूछ रहा है, करते हैं। देखो अभी इसको मिटा दें। अब ध्यान से देखना, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन में लिखा है, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर एंड एपी। ये बोल रहा है कि आप बताओ, नीचे सवाल कुछ दिए हैं और वह एपी है तो क्यों, और यदि है कि नहीं ये भी बताना है, और अगर है तो क्यों। ठीक है, तो अपन करते हैं पहला सवाल। क्या लिखा है? द टैक्सी फेयर, एक टैक्सी ड्राइवर है, मैंने एक टैक्सी बुक करी ओला, मुझे जाना था मान लो कहीं भी XYZ, तो मैंने बोला टैक्सी वाले से, भैया आप कितना पैसा लोगे? तो उसने बोला कि भैया मैं तुमसे 15 रुपया लूंगा वहां तक के जाने के। ठीक है, ये लिखा 15 रुपया लूंगा। ठीक है, अब मैंने उसको बोला ठीक है, मैं बैठ गया गाड़ी में। अब मैं बैठ गया और मैंने कहा एक काम करो भैया 2 मिनट आप यहाँ ले लो, एक साइड दूसरी जगह थोड़ा सा यहाँ चलते, फिर अपन वहां चलेंगे। तो उसने बोला भैया अगर आप कहीं भी एक्स्ट्रा जगह ले जाओगे तो मैं आपको प्रत्येक फर्स्ट किलोमीटर पे, द फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपया बढ़ा दूंगा। कितने बढ़ा दूंगा? 8 रुपया। मतलब सुनो, सबसे पहले जो मैंने टैक्सी करी वो 15 रुपया ले रहा था, फिर जैसे ही उससे मैंने दूसरी जगह चूज करी तो उसने बोला 15 पे हम 8 रुपया बढ़ा देंगे, तो 23 रुपया हुआ। कितने हुआ बेटा? 23। ठीक है, अब मैंने बोला यार भाई एक काम करो, ये तो काम कर दिया, ठीक है आपने 8 रुपए ले लिए, अब एक काम करो थोड़ा सा वहां और चलते जाए, दूसरी जगह सब्जी लेते हुए चलो, XYZ कुछ भी। तो उसने बोला ठीक है फिर 8 रुपए बढ़ा देंगे। तो A3 बराबर फिर उसने 8 रुपए बढ़ा दिया, 15 प्लस 8 और प्लस 8 कितने हुए? 15 और 8 23, 7 31 हो गए। ठीक है, अब मैंने बोला भैया आप थोड़ा सा एक जगह और चल दो यार। तो उसने बोला ठीक है सर हमें कोई समस्या नहीं, आप तो जहां जाना जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो 8 रुपए बढ़ा जाएंगे। तो 39 रुपया हो गया। समझ गए ना? तो ये सवाल कह रहा है। अब अभी मैंने आपको एक लाइन पहले बोली थी, थोड़े मेरे प्रवचन याद रखा करो जो मैं समझाता हूं। भाई अपन को और चीजें तो याद रहती हैं, थोड़ा अपन को ये भी याद रखना है कि भाई सर ने क्या समझाया। मैंने अभी आपको इसके पहले एक लाइन बोली थी कि जिसके कॉमन डिफरेंस समान हो, मतलब ये A1 मिल गया मुझे, ये A2 मिल गया मुझे, ये A3 मिल गया मुझे, और ये A4 मिल गया मुझे। और भी आगे निकाल सकते, कितनी भी निकाल सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस अपन को उसने जो पूछा है वो अपन को जवाब देना है, ज्यादा अपन को पंचायत करनी नहीं है। ठीक है, अब क्या पूछा उसने पूछा है कि भैया इसके आप बताओ यह एपी है कि नहीं है। देखो आपको सोचो, लिख दो 15, 23, 31, 39, 39 डैश डैश डैश। अब आप सोचो, ये इसका है A1 और ये है A2, ये है A3 और ये है A4। अब मैं निकाल रहा हूं D1, D1 मतलब कॉमन डिफरेंस प्रथम, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करा तो क्या आ गया? 23 माइनस 15 कितने बचे? 8। चलो एक आंसर सही आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं D2, तो D2 कैसे निकलेगा? A3 माइनस A2 कैसे निकलेगा?
A3 माइनस A2। भाई अगर मान लो ए नहीं होता तो A1 कहलाता, A2 कहलाता, तो ये पहले आता और ये बाद में, तो अब A2 क्या है, A2 क्या बन गया, A2 बन गया A1 और A3 क्या बन गया A2। तो बात वही हो गई A3 माइनस A2। तो 31 में से फिर 23 घटा दे तो क्या आ गया 8। देखो ये 8 समान आ गए, मतलब यह AP है। आंसर क्या जाएगा, AP है। यस, क्यों है, क्योंकि इसकी कॉमन डिफरेंस समान है, इक्वल है आपस में। समझ में आई मेरी बात। तो इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट सिलेंडर, क्या लिखा है, वैक्यूम पंप में 1/4 लिखा है, और आपको बता रहा है भाई एयर रिमेनिंग टू सिलेंडर एट अ टाइम, मतलब एक टाइम के बाद उसमें और बढ़ाना पड़ रही। तो अब इसमें वही संख्या सीरीज बनाना है, ठीक है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखो द कॉस्ट ऑफ डिगनिंग, मतलब एक व्यक्ति है, वो अपन ने बोला, मैंने उसको बोला भैया, एक भैया को बुलाया, मैं भैया एक काम करो यहाँ पे गड्ढा खोद दो। तो उसने बोला ठीक है हम गड्ढा खोद देंगे और हम 150 रुपया लेंगे। कितने लेंगे, 150। अब मैंने बोला भैया थोड़ा और खोदना है, तो बात वही हो गई टैक्सी ड्राइवर वाली। तो उसने बोला हमें कोई समस्या नहीं, हम 50 रुपया फर्स्ट मीटर पे, प्रत्येक मीटर पे 50 रुपया बढ़ाते जाएंगे। कैसे बढ़ाते जाएंगे, देखो हम समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखना भाई। एक में 4 सवाल दिए तो 2 तो आपको समझाना है ही मुझे। तो A1 मान लो है 150 रुपया, अब A2 क्या हो जाएगा 50, 150 प्लस 50, 50 रुपए बढ़ा दिए उसने, तो कितने हो गए 200 रुपया। अब A3 क्या हो जाएगा 150 प्लस 50 और फिर प्लस 50 कर दिए, तो कितने हो गए 250 रुपीज। ऐसे A4 क्या हो गया 150 प्लस 50 प्लस 50 और प्लस 50, कितने हो गए 300 रुपीज। तो इस तरह से उसने प्रत्येक पे 50 रुपया बढ़ाता गया। मतलब सीधी सी बात है, यह भी सीरीज क्या है, एपी है, एपी है। कैसे होगी, देखो A1 क्या दिया है बेटा हमको 150, A2 क्या दिया है हमको 200, A3 क्या दिया है हमको 250 250, A4 क्या दिया हुआ है हमको 300 300 रुपए में है, तो रुपए लिखेंगे बाकायदा। जिस चीज में हमें यूनिट दी है उसकी यूनिट जरूर लिखना है भाई, अपन को प्रत्येक के साथ उसकी यूनिट जरूर लिखना है। ये सवाल का स्टैंडर्ड नियम होता है, अच्छा लगता है। अब हम निकालेंगे D1, तो D1 क्या होता है A2 माइनस A1, क्या हो गया बेटा 200 माइनस 150, कितना आ गया बेटा 50 रुपीज, ये बन गया D1। अब दूसरा निकाल के देख रहे हैं, D2 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2, क्या हो गया हमारा A3 क्या है 250 और माइनस क्या हो गया 200, तो क्या बचा 50, ये भी आ गया, लो 2 आ गए D3 भी निकाल दे रहा है, पिछले सवाल में 2 निकाले, एक बार और निकाल दे रहा है, तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा 300 माइनस 250, क्या आ गया हमारा 50 रुपीज। देखो ये आ गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 सवाल जो स्टेटमेंट के 4 दिए हैं वो आपको एबी बताने के लिए करना है, इस तरह से स्टेटमेंट के सवालों को करना है। अब मैं आपको 5.1 में ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन समझाऊंगा, जिससे आज अपनी 5.1 फिनिश हो जाए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब हम आपको अगला क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल को समझना है बस, फिर देखो मजा सवाल करने का। यदि आपने सवाल को समझ लिया तो सवाल करने का मजा अलग ही है। अब अगला क्वेश्चन, बात वही आ रही जो मैंने आपको समझाई, क्या पहले मैंने सिखाया एपी क्या होती है, तो तुम्हें बता दिया एपी क्या होती है, सवाल दे दिया उसने। अब हम तुम्हें सिखा रहे हैं भैया कि एपी में क्या निकालना है। इसमें क्या बोल रहे, देखो राइट फर्स्ट 4 टर्म व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दी है, हमें 4 टर्म निकालना है। अब सुनो इसकी मजा, एक मजेदार बात बताओ। मान लो मैंने निकाला A0, तो n की वैल्यू क्या है 0, फॉर्मूला क्या है, मैं लिखो फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने इस n को लिया 0, क्या लिया भैया रे 0, तो a0 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 0 माइनस 1 इंटू डी, मतलब क्या आ गया a0 की वैल्यू a आ गई। अब मैंने लिया मान लो a1, ध्यान से देखना, तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आ गया ये भी a0 हो गया, और इंटू हुआ तो क्या आ गया 0, कैसा हो गया देखो a प्लस 0 इंटू डी, तो क्या आ गया a, समझ गए ना। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी A, और A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो n की वैल्यू क्या है, ये क्या है n है, ये क्या है n है, ये क्या है n है। तो n की वैल्यू जहां n दिया है, जहां n दिया है वहां पुट करेंगे वैल्यू, क्या करेंगे a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 में से बन गए 1,
वन इंटू डी, तो क्या आ गया हमारा ए प्लस डी। मतलब दूसरी टर्म क्या हो गई ए प्लस डी, पहली टर्म क्या हो गई ए, तीसरी टर्म निकालो ए थ्री, ए थ्री मतलब एन की वैल्यू क्या है थ्री, एन क्या है हमारा थ्री, तो क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, तो क्या जाएगा ए प्लस टू डी। ऐसे ये फोर निकाल ले, ये फोर क्या हो जाएगी जल्दी बताओ, ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी, तो क्या जाएगा ए प्लस थ्री डी। अब ऐसे हम बोले आपसे ए फाइव, तो ए फाइव हो जाएगी ए प्लस फोर डी। हम बोले आपसे ए सिक्स हो जाएगी ए प्लस फाइव डी। हम बोले आपसे ए सेवन, तो कितनी हो जाएगी ए प्लस सिक्स डी। ऐसे ही कुछ भी पूछ ले, मैं बोलूँ ए सेवनटीन तो हो जाएगी ए प्लस सिक्सटीन डी। ध्यान रखना बेटा, ये आपको सवाल में आगे आएंगे। ये मैं सिर्फ आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ मुझे चार टर्म फाइंड करना, फर्स्ट फोर टर्म, मतलब मुझे ए1 फाइंड करना है, ए2 फाइंड करना है, ए3 फाइंड करना है और ए4। अब अपन ने वैल्यू तो निकाली ली, ए1 की वैल्यू क्या है ए, ए2 की वैल्यू क्या है ए प्लस डी, ए3 की वैल्यू क्या है ए प्लस टू डी, ए4 की वैल्यू क्या है ए प्लस थ्री डी। देखो ये वैल्यू निकाली ना अपन ने। अब इनको व्यवस्थित रूप से लिख के अपन दूसरा क्वेश्चन हल कर ले रहे हैं, अब भी हल झटाझट। देखो अभी ये लो मिटा दो उसको। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ए की वैल्यू क्या लिखी बेटा 10 और डी की वैल्यू क्या लिखी बेटा 10। अपन को यहाँ पर लिख दो, अपन जाल बिछा दो पहले। ए वन बराबर ए होता है, ए2 बराबर ए प्लस डी होता है, ए3 बराबर ए प्लस टू डी होता है और ए4 बराबर ए प्लस थ्री डी होता है, जो कि सिखाई दिया था मैंने। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना। ए1 ए की वैल्यू क्या है 10, ए2 मतलब 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, ए3 क्या हो गया 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो गया बेटा 30, ए4 कितना हो गया 10 प्लस 3 इंटू 10 तो क्या हो गया 40। ये आंसर आ गया, पहला क्वेश्चन हल हो गया। जय श्री राम। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बराबर क्या लिखा है बेटा हमारा -2 और डी बराबर कितना लिया है 0। चलो ए1 क्या आ गया, ए1 बराबर -2, ए2 बराबर क्या आ गया जल्दी बताओ ए प्लस डी मतलब -2 प्लस 0 तो आंसर -2 आ गया। ए3 क्या आ गया जल्दी बताओ ए प्लस टू डी तो क्या आ जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0 तो क्या आ गया -2। कुल मिलाकर ए4 भी ऐसा ही हो जाएगा -2 मतलब सेम आ गया। देखो ऐसा है। एक क्वेश्चन अगर मैं मतलब आपको पेपर बना के दूं टेस्ट का, तो मैं पूछूंगा प्रूव दैट ए बराबर -2 डी बराबर 0 सो ए इज सो ऑल वैल्यू, क्या लिखूंगा ऑल वैल्यू आर -2 प्रूव दैट, ये दूंगा मैं सवाल अगर मैंने टेस्ट दिया आपको तो। एकदम मस्त क्वेश्चन, कुछ नहीं, तुम कोई सी वैल्यू रखो, डी की वैल्यू 0 है तो भैया पूरा आंसर वही तो आएगा, कुछ भी निकाल लो तुम भाई। जहां डी 0 है तो अगली संख्या का मल्टीप्लाई उस 0 से तो होना ही है, तो 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0। इज दैट क्लियर। तो ये दो सवाल हो गए। अगला सवाल सारे ही बता देता हूं अगर आप बोल रहे हो तो, ये आपकी डिमांड है तो हम तो ये जैसा आप बोलोगे, हमारा तो ये सब कुछ आप लोग ही हो बच्चों है, जो आप बोलोगे वही मैं करूंगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू है 4 और डी की वैल्यू है -3, तो क्या निकालेंगे हम a1, तो a1 क्या होता है a, तो a बराबर क्या आ गया 4, a2 क्या होता है a प्लस डी, a प्लस डी की वैल्यू क्या जाएगी 4 प्लस -3, प्लस और माइनस माइनस होता है, साइन प्लस का बड़ा है तो आंसर आ गया प्लस का 1। a3 क्या होता है a प्लस टू डी, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3 तो आंसर क्या आ गया 3 दूनी 6 माइनस के 6 4 माइनस 6 क्या आ गया -2। a4 क्या निकला है बेटा, a4 क्या होता है जल्दी बताओ a प्लस थ्री डी, तो a प्लस थ्री डी क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3 तो आंसर आ गया 4 माइनस 9 तो आंसर -5। इज दैट क्लियर, सवाल हल हो गया। ऐसे ही सवाल नंबर कौन सा करना है हमें, चौथा सवाल क्या कह रहा है देखो ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2, तो क्या निकालेंगे a1 क्या होता है a, तो a की वैल्यू -1, a2 निकालेंगे a प्लस डी क्या होता है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सब फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं, बार बार रिवाइड नहीं करूंगा। क्या हो जाएगा a2 बराबर क्या होता है a प्लस डी, तो a प्लस डी क्या है बेटा -1 प्लस 1/2, एलसीएम क्या आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 1 तो आ गया माइनस का 1/2। a3 क्या होता है बेटा a प्लस 2d, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू है -1 और प्लस 2 इंटू 1/2 तो कैंसिल हो गया, -1 और +1 हो गया 0। बहुत बढ़िया, इतना बड़ा सवाल उतना छोटा आंसर। a4 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 3d, तो क्या हो जाएगा -1 3 प्लस 3 इंटू 1/2 तो क्या आ गया -1
प्लस 3/2 एलसीएम ले लिया, क्या आ गया 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा -2 + 3, आंसर आ गया 1/2। देखो ये आंसर भी निकलवा दिए सारे। ठीक है, तो ये सवाल नंबर चौथा हल हो गया। अब सवाल नंबर पांचवा बता देता हूं, क्योंकि पॉइंट का है भैया, नहीं तुम बोलोगे सर पॉइंट का तो बताया नहीं आपने। पांचवा देख लो सवाल, सारी एक्सरसाइज करा दी मैंने आपको, सोचो अभी इस वाले वीडियो में आपको सारी एक्सरसाइज बता दी जाएगी। ठीक है, अगली वीडियो में 5.2 डिस्कस कर लेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन हमसे 0 पॉइंट ए की वैल्यू क्या दी है हमें, ए की वैल्यू दी है 1 पॉइंट -1.25, बहुत बढ़िया। और डी की वैल्यू क्या दी है हमें -0.25, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता हमको। A1 = क्या निकालेंगे हम, A1 = क्या होता है A, तो A की वैल्यू -1.25। चलो A2 = क्या होता है A + D, A + D मतलब क्या हो जाएगा -1.25 और ±0.25। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम इसको, कहाँ पे यहाँ रफ वर्क लिख लेना है और लिख देंगे -1.25, माइनस और माइनस तो प्लस होता है, तो सीधी सी बात है -1.25 और -0.25। अब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.25 प्लस करो 0.5 और 1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा तो आ गया माइनस का 1.50। अब अगला निकालेंगे हम A3 क्या होता है बेटा A + 2D, कुछ भी नहीं करना है अपन को, A एज इट इज लिख दो 1.25 और +2 × -0.25। चलो इसको सॉल्व करेंगे, -1.25 और प्लस और माइनस माइनस, तो ये हो गया, क्या हो जाएगा 5 2 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 1 5 और 0 एज इट इज आ गया, कितने डिजिट बाद 2 डिजिट बाद 0.50। अब माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो हम यहाँ पे इनको भी प्लस कर देंगे, यहाँ रफ कर देंगे, वापस से लिखेंगे, क्या लिखेंगे -1.25 और -0.50। करना आसान है, बस आपको करने में थोड़ी सी आलस नहीं आना चाहिए। क्या आ गया माइनस का 1.75, ऐसे ही निकाल देंगे बेटा हम A4 क्या निकाल देंगे अब हम A4 क्या करेगा A + 3D क्या हो जाएगा -1.25 और +3 × -0.25। चलो सॉल्व करो इसको, -1.25 और माइनस प्लस माइनस 25 दिया 75 होता है, मैंने अब डायरेक्ट कर दिया तो 75 आ गया 0 पॉइंट। ठीक है, इसको हल कर देंगे, थोड़ा इसको रब कर देंगे जो मैंने पहले करा था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा -1.25 और क्या हो जाएगा -0.75। चलो ऐड कर दो, 5 और 5 10 का 0 हासिल आइए, कैरी 1, 7 2 9 10 का 0 कैरी 1 और 1 और 1 2 हो गया, माइनस का साइन तो आ गया माइनस का 2.00 या 2 भी लिख सकते हैं, आंसर हो गया। तो ये आपके सारे सवाल करा दिए मैंने इसके फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं, फिर फोर्थ क्वेश्चन की, तो ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, ध्यान से देखना। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन मतलब हमारी अगला प्रवचन, अगली बातें जो हमने बोली थी अभी इसी लेक्चर में, जो हमने शुरुआत में आपको लाइन बोली, क्या कह रहा देखो, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अभी अपन को 4 टर्म निकालने दी थी, अब उसने बोला टर्म रख दी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ये तो बहुत सरल सवाल है, कर देते हैं अपन। इस फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जल्दी से, 3, 1, -1, 3 ऐसा लिखा है। ए की वैल्यू क्या हो गई बेटा 3 और डी की वैल्यू क्या होती है A2 - A1, फॉर्मूला लगाना है, तो क्या हो जाएगा 1 - 3 क्या गया -2, ये पहला आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है -5 सॉरी और -1 और क्या कह रहा है 3 और 7 डैश डैश डैश। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 -5, तो क्या हो जाएगा 3 बार माइनस है, 1 2 और 1 पहले से आता है, तो -1 + 5 तो क्या जाएगा +4, क्योंकि +5 बड़ा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी लिख दो अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है 1/3 5/3 1/3 5/3 9/3 11/13/3। ठीक है, कोमा ऐसा कर देंगे। चलो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/3 और डी की वैल्यू क्या होता है हमारा A2 - A1 5/3 -1/3, तो आंसर क्या आ गया इसका एलसीएम 3 और 5 - 4/3, ये आंसर हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे फोर्थ वाला। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन हमसे 0.6, 1.7,
कोमा 2.8 कोमा 3.9। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 0.6 और डी की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, इसको माइनस कर देंगे तो डी की वैल्यू माइनस करने के लिए ऐसा लिख देंगे 1.7 माइनस 0.6, यहाँ बचा 1.1। 1.1 क्या आ गया प्लस का, वो भी बड़ा है क्योंकि 1.7। ये चारों सवाल हल हो गए। देखो हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर दिया। अब आती है लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की बारी। सवाल बहुत इजी है, प्रैक्टिस करने की देर है बेटा, ठीक है। 5.1 फिनिश हो जाएगी आज। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ ये जो सीरीज है भाई एपी है या नहीं है। चलो देखते हैं। अब एपी कौन होता है, जिसके कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं। मैंने बताया था आपको, जिसके कॉमन डिफरेंस इक्वल है भाई एपी कहलाएगा। तो अपन देखते हैं किसके कॉमन डिफरेंस है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 2, 4, 8, 16 और डैश 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 लगा दिया। सॉल्व करा मैंने। सबसे पहले इसको A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4 बोलेंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे D1। D1 इक्वल टू क्या होता है बेटा, A2 माइनस A3। A1 क्या होता है, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। चलो A2 क्या है, 4 माइनस 2, क्या आ गया आंसर 2। चलो D2 निकालो जल्दी से, A3 माइनस A2, ये पहले सिखा चुका हूं सब में आपको। तो A3 क्या है हमारा, 8 माइनस 4, क्या आ गया 4, यहीं लिख दो नो, नहीं है यह एपी, नो एपी। पहला क्वेश्चन हल हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते अपन, यहीं लिख लेते, जगह बची हुई है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 2, 5/2, 2, 5/2, 3, क्या लिखा है 7/2, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ए इसमें वही A1, A2, A3 और A4। चलो निकालो जल्दी से D1। D1 क्या होगा हमारा, 5/2 माइनस 2/1, एलसीएम क्या आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 5 माइनस 4, क्या आ गया 1/2। ये पहले निकाला है D2, अपन दो ही निकाल लेंगे, दूसरी समझ में जाएगी कहानी। तो हो जाएगा A3 माइनस A2, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5/2, एलसीएम क्या आ गया इसका 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 6 माइनस 5, आंसर आ गया 1/2। देखो दोनों इक्वल है, लिख देंगे यस ये पी है। ये दो सवाल कर दिए, आ गया समझ में। अब हम अगले सवाल बताते हैं थर्ड क्वेश्चन से, इसको रफ कर दें, ठीक है बेटा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है -1/2, नहीं, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है -1.2 कोमा 3.2 माइनस का वो भी, और कोमा 5.2 वो भी माइनस का, और कोमा -7.2। अब इसको सोल्व करेंगे बेटा। भाई A1, A2, A3 और A4 हम निकालेंगे D1, क्या होता है A2 माइनस A1। करो जल्दी से, क्या हो जाएगा, A2 क्या है -3.2 माइनस 1.2। चलो सॉल्व करो, -3.2 और प्लस का 1.2, इसको आपस में माइनस करो, रफ वर्क ले लो, यहाँ 3.2 लिख दो, यहाँ 1.2 लिख दो, 0 बचा, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 3 में से बन गया 2, 2.0, क्या आ गया हमारा A1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा D1 इज इक्वल टू, सॉरी क्या जाएगा D1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, D1 इज इक्वल टू आ गया हमारा पहला 2.0। हमें D2 निकालना है। D2 बराबर क्या होता है, वही A3 माइनस A2, तो क्या हो जाएगा -5.2 और माइनस का 3.2। करो सॉल्व जल्दी, -5.2 और प्लस का 3.2 क्या जाएगा जल्दी बताइए। ये क्या आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा ध्यान रखना। ये भी हो गया क्या हमारा, 2 में से 2 गया 0, और ये आ गया 2.0 माइनस, मतलब यस या एपी है। ये देखो हमने 3 सवाल हल कर लिए। अब इस तरह से आपको नेक्स्ट सवाल जो दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन ही आपको करा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। मैंने आपको फर्स्ट समझा दिया, दूसरा सेकंड करा दिया, थर्ड करा दिया, फोर्थ आप कर लोगे, बहुत सिंपल है। फिफ्थ वाला बता रहा हूं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 3 कॉमा लिखा हुआ है 3 प्लस √2 कॉमा, ये बहुत अच्छा सवाल है, 3 प्लस 2√2 और कॉमा लिखा हुआ है 3 प्लस 3√2। इस तरह से हम करेंगे इसको सॉल्व। कैसे करेंगे देखो, इसको A1, ये A2, ये पूरा A3 और ये पूरा A4। चलो अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे D1, क्या होता है A2 माइनस A1, 3 प्लस √2 माइनस 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया √2, बहुत बढ़िया। D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, तो क्या आ गया 3 प्लस 2√2 माइनस
3 माइनस का रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा। एक बार वापस करके दिखा दूंगा, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। चलो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, जल्दी बताइए। ये कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 गया, क्या बचा रूट 2। देखो रूट 2 इसका आ गया, रूट 2 इसका आ गया, आंसर हो गया यस। एक और करा दूं, चलो D3 भी करा देता हूँ। D3 क्या होता है, वही 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। चलो सॉल्व करो, 3 प्लस 3 रूट 2 और माइनस प्लस माइनस तो हो गया माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। ये कैंसिल हो गए, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, क्या आ गया रूट 2। देखो ये आंसर हो गया। मतलब सवाल कोई भी पैटर्न में दे दे आपको, पॉइंट में दे दे, अपॉन में दे दे, रूट में दे दे, कैसे भी दे। देखो इनने यहाँ दिया सिंगल, यहाँ अपॉन, यहाँ पॉइंट, यहाँ माइनस, यहाँ रूट, यहाँ पॉइंट। तो अब आपको सवाल आपके हिसाब से करना है, और जो सवाल नहीं आए वो हमसे पूछना है, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर जैसे यहाँ पे कुछ अलग दिया हुआ है, ये सवाल नंबर अपन देख लेते हैं 10वां और 11वां, ठीक है। 10वां 11वां 11वां 12वां देख लेते हैं, 11वां 12वां क्वेश्चन, 11 12 क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है वो। देखो अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। 11 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रूट 2 रूट 8 रूट 18 और रूट, अच्छा ये वाले बता दूं, चलो ये वाले देख लो, 10वां देख लो पहले, a 2a 3a और 4a, a 2a 3a एंड 4a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, a1 a2 a3 एंड a4 क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे d1, d1 क्या हो जाएगा 2a माइनस a, क्या आ गया a, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, पहले समझा चुका हूं, क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a, क्या बचेगा a। d3 क्या हो गया बेटा D3 ऐसे ही निकाल, देखो ए आ गए, मतलब ये तो है यस ए पी, D3 भी निकाल दे रहा हूं, क्या हो जाएगा 4a माइनस 3a, क्या हो जाएगा ए, ये भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आखिरी 11वां क्वेश्चन इसमें, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर ए क्यू और a4, ए स्क्वायर ए क्यू एंड a4, चलो वही a1 a2 a3 एंड a4 मान लिया मैंने। अब क्या करेंगे हम इसको, अब हम इसको क्या करेंगे, देखो ध्यान से क्या निकालेंगे, d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, तो क्या जाएगा कुछ भी नहीं होगा, तो इसका सॉल्व नहीं होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो नो एपी लिख देंगे इसमें, नो एपी, ठीक है। तो अब लास्ट अपने 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो क्वेश्चन और समझा देता हूं मैं, उसके बाद जो है आपकी ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। देखो ध्यान से, कर लोगे ना सारे क्वेश्चन ऐसे, लास्ट 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, मैं इसमें से उठा रहा हूं आपको क्वेश्चन कौन सा, रूट 2 रूट 8 रूट 18। देखो आप लिखा हुआ है जैसे क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रूट 2 कॉमा रूट 8 रूट 18 रूट 8 रूट 18 और रूट 32। कुछ नहीं करना, हम इसको a1 मान लेंगे, a2 मान लेंगे, a3 मान लेंगे, a4 मान लेंगे। हम सॉल्व करेंगे, क्या निकालेंगे d1, d1 निकालने के पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पहले इनके फैक्टराइजेशन निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे इनके फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे इनके, 8 का फैक्टराइजेशन कैसे निकलता है, 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, दो की पेयर बाहर हो गई, दो की पेयर बाहर हो गई, जो बचा हुआ अंदर रहा, तो ये आ गया 2 और 2 रूट 2 आ गया। ऐसे 18 का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 18 का, 2 9 से 18 3 3 जा 3 1 जा, 3 की पेयर बाहर हो गई तो 3 अंडर रूट 2, ऐसे इसका जाएगा 4 अंडर रूट 2। अभी हो गया a1 a2, वही a1 a2, a1 हो गया, a2 हो गया और a3 हो गया और a4 हो गया। हम निकालेंगे d1, d1 क्या होता है a2 माइनस a1, मतलब 2 रूट 2, अरे क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा d1, d1 इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 2 रूट 2 माइनस रूट 2, क्या गया रूट 2, d2 क्या हो जाएगा हमारा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2। देखो ये आ गया यस, क्या हो जाएगा यह है। लास्ट सवाल करेंगे इसके बाद, आगे समझ में, इसके फैक्टर निकालना इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट सवाल वो करवा देते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। जो भी डाउट आते हैं फिर आप वो कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर कोई नया सवाल आता है तो भी आप बताएं, हम आपको सॉल्व करके समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है जैसे, अब लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का 49। इसको बोलते हैं A1, A2, A3, A4। इस तरीके से चलेगी कहानी। अब हम निकालेंगे D1। क्या निकालेंगे? D1 होता है A2 माइनस A1। तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, तो आंसर आ गया 8। हम निकालेंगे D2। तो क्या हो जाएगा D2 A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारा 25 माइनस 9। 25 में से 9 घटा दो, 16 4 20 और 5 25, तो कितना बचेगा 16। नहीं आया, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। D3 भी निकाल सकते हो मन भरने के लिए, A4 माइनस A3। तो क्या हो जाएगा हमारा 49 माइनस 25, आंसर आ गया 24। देखो तीनों अलग अलग आया, तो यह नहीं है, नॉट AP। समझ में आया मेरे बच्चों? तो इस तरह से प्रैक्टिस करना है। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगले अगले सवालों के लिए यदि कोई डाउट आता है, नए क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो आप हमसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।